हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपकी वार्षिक परीक्षा सन 2025-26 जो इसमें पर्यावरण का पेपर है बच्चों कक्षा 5वीं का 25 फरवरी को। तो इस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कैसे उनके उत्तर आपको लिखना है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना आप। इसमें काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षा में आने वाले। इसमें आपका पूरा पेपर जैसे 26 प्रश्न आते हैं वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो सारे प्रश्नों को आप ज़रूर से देखना जिससे कि आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। तो इसमें परीक्षा का पैटर्न पता चलेगा, किस प्रकार से पेपर पेपर आएंगे, कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके प्रश्न 1 से 5 तक होंगे। जैसे सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, लिखा है निम्न में से किसके बीज अंकुरित कर खाए जाते हैं। तो दोस्तों अरहर, उड़द, मक्का इनके बीज हम अंकुरित करके नहीं खाते लेकिन चने के बीज खाते हैं। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा चना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, पत्थर या दीवार पर कुरेद कर की गई चित्रकारी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे हम नक्काशी कहते हैं। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा नक्काशी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, इसमें लिखा है प्रदूषण रहित वाहनों का समूह निम्न में से कौन सा है। तो प्रदूषण रहित मतलब जिनसे प्रदूषण नहीं होगा, तो वो कौन सा है, साइकिल, रिक्शा और घोड़ा गाड़ी। इनसे प्रदूषण नहीं होगा, तो बी नंबर इसमें सही उत्तर है। तो प्रदूषण वाले पार्ट से भी आपके प्रश्न काफ़ी सारे पूछे जाएंगे। चौथा प्रश्न है बच्चों, गांव की साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी होगी। तो सरपंच की भी नहीं है, गांव के बुजुर्गों की और पंच की नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए सी नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न 5, इसमें पूछा है गन्ने से शक्कर बनाने का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले गन्ने की कटाई करेंगे, फिर गट्ठर बनाएंगे, रस निकालेंगे, उसके बाद शक्कर बनाएंगे। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6 से 10 तक आपको खालिस्तान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो हम देखते हैं। जैसे प्रश्न है मोमिडी टांड्रा किसको कहते हैं। तो ये आम पापड़ को कहते हैं। यदि आपको ऊंचाई वाले क्षेत्र में बसेरा करना हो तो वहाँ कौन से कपड़े इस्तेमाल करेंगे, हम गर्म और ऊनी कपड़े इस्तेमाल करेंगे। गर्म भाप ठंडी होकर क्या बनती है। तो पानी या जल लिख देंगे, है ना, जल या पानी लिखना है आपको यहाँ। हमेशा टीम के लिए खेलना चाहिए। और नीलिमा के घर समीर आया था, वह समीर की मौसी या बुआ लगती थी। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ से अति लघुत्तरी प्रश्न है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। इनमें से बहुत सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आपके पूछ सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहकर इन सारे प्रश्नों को आप देखिए ताकि आप पेपर देने जाएं तो आपसे कोई भी प्रश्न ना छूटे। और जितने भी आपको बच्चों रियल पेपर करके जो वीडियो आती हैं वो ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल पेपर काफ़ी सारी वीडियो आप यूट्यूब में देख सकते हैं, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप सारी वीडियो को देखें लेकिन अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखें और सभी वीडियो को देखें। किसी एक पेपर के भरोसे, एक वीडियो के भरोसे आप परीक्षा में ना जाइएगा, है ना। इसलिए बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और सारे प्रश्नों को पढ़िए। कोई प्रश्न नहीं बनता है तो उसे नोट कर लीजिए ताकि अगर वही पेपर में आ जाए तो आपसे बनना चाहिए। इसलिए सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर देना। आगे आने वाली कक्षाओं के लिए सारी सारी वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलेगी। देखते हैं, इसमें 11 प्रश्न पूछा है, सांप को किसानों का दोस्त क्यों माना जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि सांप को किसानों का दोस्त इसीलिए माना जाता है क्योंकि वह खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को खा जाता है जिससे फसल की सुरक्षा होती है। इसीलिए इसी प्रकार से आप प्रश्न 11 में लिखेंगे। प्रश्न 12 भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हवा में उड़कर बिखरने वाले दो बीजों के नाम लिखिए और उनकी दो विशेषताएं आपको लिखना है। तो नाम जैसे लिख देते हैं आक, है ना, इसको मदार भी कहते हैं, और सेमल के बीज, है ना, तो ये हवा में उड़कर उड़कर बिखरते हैं। और विशेषता क्या है कि ये बीज बहुत हल्के होते हैं और इन पर रोएं या पंख जैसी संरचना होती है जिससे ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न 12 के उत्तर में लिखेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13 प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है बारिश का पानी बहकर कहाँ जाता होगा। तो इसमें लिखेंगे बारिश का पानी छत और ज़मीन से बहकर नालियों में जाता है। नालियों से यह बड़े नालों, नदियों, तालाबों और अंत में समुद्र में मिल जाता है। कुछ पानी ज़मीन के अंदर भी रिस जाता है।
इस प्रकार से प्रश्न 13 के उत्तर में आप लिखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। इसमें लिखा है पर्वतरोही पर्वत की चोटी पर पहुंचकर सबसे पहले क्या करते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि पर्वतरोही पर्वत की चोटी पर पहुंचकर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, अपना झंडा फहराते हैं और यादगार के लिए तस्वीरें खिंचवाते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। प्रश्न 15 देखते हैं। इसमें लिखा है तेल की बचत के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए, निजी कार की जगह बस या ट्रेन या सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना चाहिए और सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से हम तेल की बचत कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 वेरी आईएमपी प्रश्न है कि यात्रा के गांव के लोगों को क्यों ज़मीन छोड़ना मंजूर नहीं था। तो उत्तर में हम लिखेंगे यात्रा के गांव के लोगों को अपनी ज़मीन से बहुत गहरा लगाव था। वह उनकी पुरखों यानी बाप दादाओं की ज़मीन थी जहां उनका बचपन बीता था, इसीलिए वे उसे नहीं छोड़ना चाहते थे। इस प्रकार से प्रश्न 16 के उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 17 से 22 तक। तो देखते हैं प्रश्न 17 में आपके लिए यहाँ पूछा है पशुओं की खाल, सींग और दांतों से क्या सामग्री बनाई जाती है। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि खाल से, मरे हुए जानवरों की खाल से चमड़ा प्राप्त होता है जिससे जूते, बेल्ट और पर्स और बैग बनाए जाते हैं, है ना। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है सींग और दांत, तो इससे सजावटी सामान, गहने, बटन और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती है। हाथी दांत से महंगी कलाकृतियाँ बनती है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 17 के उत्तर में लिखेंगे बच्चों। देखते हैं प्रश्न नंबर 18। इसमें पूछा है आप अपने दोस्त को कैसे बताएंगे कि नमक पानी में घोलने से गायब नहीं होगा बल्कि पानी में ही तैरता रहता है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि मैं अपने दोस्त को दो तरीके समझाऊंगा। पहला, चख कर, मतलब पानी को चखने पर वह नमकीन लगेगा जो साबित करता है कि नमक उसमें मौजूद है। और दूसरा, उबाल कर, यानी पानी को गर्म करने पर पानी भाप बनकर उड़ जाएगा लेकिन बर्तन के तले पर सफ़ेद नमक बच जाएगा। तो इस प्रकार से हम उसे बता सकते हैं। तो ऐसे आप प्रश्न 18 के उत्तर में लिखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19 और इसमें पूछा है कोई तीन प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताना है। ये भी बहुत आईएमपी प्रश्न है बच्चों। और दोस्तों जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से कोई प्रश्न नहीं बन रहा तो आप नोट कर लें, लिख कर देखें बार बार, 2 3 4 बार लिखेंगे वो आपको बन जाएगा। याद नहीं करना है, आप उसको लिख कर देखना, 2 3 बार पढ़ कर लिखना है तो वो आपसे बनने लगेगा। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो 19 प्रश्न है कोई तीन प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखना है। तो जैसे भूकंप, है ना, भूकंप, बाढ़ या सुनामी, ये लिख सकते हैं हम। प्रश्न 20 है। इसमें पूछा है गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए घरों में क्या लगाया जाता है। तो इसमें लिखना गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए घरों की दीवारों में ऊपर की ओर रोशनदान या वेंटिलेटर और उसमें रसोई में एग्जॉस्ट फैन लगाए जाते हैं। चूँकि हवा गर्म और हल्की होती है और ऊपर उठती है, इसलिए वह रोशनदान के रास्ते आसानी से बाहर निकल जाती है और घर ठंडा रहता है। इस प्रकार से प्रश्न 20 के उत्तर में लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 21 है कि हमें जंगल क्यों नहीं काटना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि हमें जंगल नहीं काटने चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन पेड़ यानी पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। फिर वर्षा के कारण मतलब जंगल बारिश में मदद करते हैं। फिर आवास के लिए मतलब जंगल हजारों जानवरों और पक्षियों का घर होते हैं। और मिट्टी कटाव मतलब पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं और बाढ़ को रोकती हैं। जंगल कटने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। प्रश्न नंबर 22 है। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से रबी और खरीफ की फसलों को चुनकर लिखिए। तो यहाँ फसल लिखे हैं गेहूँ, चना, सोयाबीन, मक्का, अलसी, मूंगफली। तो इसमें रबी की फसल कौन सी है। तो रबी की फसल जो सर्दियों में बोई जाती है वो है गेहूँ, चना और अलसी। और खरीफ की फसल बारिश में बोई जाने वाली सोयाबीन, मक्का, मूंगफली। तो इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। अब देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 23 से 26 तक बड़े उत्तर हैं। ये 5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न इसके में होगा बच्चों। तो देखते हैं प्रश्न 23। आपको जीभ के कौन कौन से हिस्से में किस स्वाद का पता चलता है। तो लिखेंगे
कि अगला हिस्सा, है ना, तो इसमें लिखना यहाँ मीठा स्वाद पता चलता है। किनारे, तो यहाँ खट्टा और नमकीन स्वाद पता चलता है। और पीछे के हिस्से में यहाँ कड़वा और कड़वा स्वाद पता चलता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न 23 में। प्रश्न नंबर 24 है, लिखा है मलेरिया की बीमारी का पता कैसे चलता है। मलेरिया के लक्षण को लिखना है। तो लिखेंगे पता लगाना, है ना, मतलब मलेरिया का पता खून की जांच या ब्लड टेस्ट से पता चलता है। और माइक्रोस्कोप में खून देखने पर उसमें मलेरिया के जीवाणु मिलते हैं। अब इसके लक्षण क्या क्या हैं, तो मरीज को तेज ठंड और कपकपी के साथ बुखार आता है, सिर दर्द और बदन दर्द होता है, और पसीना आकर बुखार उतरता है और कमजोरी महसूस होती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 24 में लिखना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25। इसमें पूछा है बच्चों कि यदि आप किसी पर्वतारोही ग्रुप के लीडर हैं तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी। तो इसमें लिखेंगे कि मदद करना, मतलब बाकी सदस्यों का सामान उठाने में मदद करना। नेतृत्व, पूरे ग्रुप को आगे बढ़ाने में खुद अंत में चलना, है ना। देखभाल, जो सदस्य चल ना पाए उनका हाथ पकड़कर चढ़ाना और बीमार पड़ने पर उनका ध्यान रखना। और व्यवस्था, मतलब रुकने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढना और सबके खाने पीने का इंतजाम करना। तो ये ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है। अब प्रश्न नंबर 26 आपसे यहाँ पूछा है बच्चों कि खेती के प्राचीन एवं आधुनिक तरीकों में अंतर लिखना है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्राचीन तरीके और आधुनिक तरीके में अंतर, क्या क्या अंतर होंगे वो देखना है। तो देखो, प्राचीन यानी पुराने तरीके, है ना, तो इस समय खेत जोतने के लिए बैल और हल का उपयोग होता था। लेकिन आधुनिक मतलब आज के तरीके में क्या है, ट्रैक्टर और मशीनों का उपयोग होता है ना। पुराने में लिखेंगे गोबर और प्राकृतिक खाद का प्रयोग होता था, लेकिन आज रासायनिक खाद जैसे यूरिया डीएपी का प्रयोग होता है। फिर पुराने समय में सिंचाई के लिए वर्षा या रहट पर निर्भर थी, है ना, पुराने समय की जो खेती थी वो सिंचाई के लिए वर्षा या रहट पर निर्भर थी। लेकिन आज नहरों, ट्यूबवेल और ड्रिप सिंचाई का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से ये प्राचीन तरीके और आधुनिक तरीकों के बारे में आपको लिखना है। तो इस प्रकार से ये पर्यावरण का पेपर था। काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आपके लिए थे बच्चों। और जो भी प्रश्न नहीं बनेगा आप उसको नोट कर लेना, क्योंकि आप परीक्षा में पेपर देने के लिए जब जाएंगे सारे प्रश्न आपसे बहुत अच्छे से बनने चाहिए। ऐसा कोई भी प्रश्न ना हो जो आपसे ना बने। और परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हों, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं बच्चों। और अपनी कक्षा में आप प्रथम स्थान प्राप्त करें। धन्यवाद।